अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी AP। ओके, प्रोग्रेशन A1, A2, A3 जैस ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर AN+1 टर्म होती है हमारी AN+D, मतलब कोई भी टर्म अपने प्रीवियस टर्म में D ऐड करके मिलती है हमें। D क्या है हमारा? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? ये जो टर्म होती है इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है उसे हम D बोलते हैं, और उसी को ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, अब हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका फर्स्ट टर्म होती है A, एंड सेकेंड टर्म क्या मिलेगी हमें? A+D। थर्ड टर्म क्या मिलेगी? A+2D और A+3D जैस और एन टर्म क्या मिलेगी हमें? A+n-1 ओके। अब इनका तुम डिफरेंस भी देख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा? D। इनका भी डिफरेंस कितना मिलेगा? D। इनका भी डिफरेंस कितना मिलेगा? D। हर किसी का डिफरेंस कितना होता चला जाएगा हमारा? D। ओके। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि इस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसके एन टर्म बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? Tn = A+n-1 ओके, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। एंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम भी पूछा जाएगा, तो वो होगा हमारा n/2 2a + n-1 D। ये तो पता ही है, D क्या है? हमारा डिफरेंस है, और A क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, और इसको हम दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं Sn = n/2 a + n। A हमारी फर्स्ट टर्म है एंड L हमारी लास्ट टर्म है। अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों अगर गिवन है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका सम निकालो, मतलब 1 3 5 7 दैट इज 2001। तो 1 से लेके 2001 तक ये सभी क्या है? हमारी ओड नंबर्स हैं। इन ओड नंबर्स का हमको क्या निकालना है? सम। तो सबसे पहले ये देखो कि जो प्रोग्रेशन है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? D मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? डिफरेंस 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा है। ठीक है, अब सम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? Sn = n/2 a + l। ठीक है, अब हमारे पास A है, यस, A कितना है हमारे पास? 1, और L कितना है? लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 2001। ठीक है, A भी हमारे पास है, L भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास N नहीं है। तो N कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Tn = A + n-1 D। ठीक है, nth टर्म कितनी है हमारे पास? 2001। फर्स्ट टर्म कितनी है? A 1 + n-1 D कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ पता है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था? Tn = A + n-1 D। Tn कितना है? n टर्म कितनी थी? 2001। फर्स्ट टर्म 1 + n-1 D कितना है? 2। तो सबसे पहले माइनस में आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? n-1 × 2। अब ये 2 कहाँ पर आएगा? डिवाइड में, तो n-1 कितना हो जाएगा? 2000/2, डेट मीन्स 1000। ओके, और n इक्वल कितना हो जाएगा? 1000 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1001। अब हम निकालेंगे nth टर्म का सम। किसने निकलेगा? n/2 2a + n-1 D। n कितना हमारे पास? अब 1001 पुट कर दो अपॉन 2। 2 × A कितना है? 1 + n 2001 -1 इंटू D कितना है हमारे पास? 2। ये भी लगा सकते हो, या हमारे पास दूसरा कौन सा फॉर्मूला था? Sn = था हमारे पास n/2 × A + l। ठीक है, इसे रख दो, ये हमारे लिए आसान पड़ेगा। अपॉन 2, A की वैल्यू 1 + लास्ट टर्म कितनी थी हमारे पास? 2001, तो कितना हो जाएगा? 1001/2। ये कितना ऐड हो जाएगा? 2002। कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 0 0 2 × 1 = 2, तो यह 1001 × 1001 मल्टीप्लाई करके आएगा 1000 2001। ओके, और यही तुम्हारा आंसर है।